जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स बाय ब्रिजलाल शो में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, सवाल है, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 1060 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आरंभ करते हैं। हम मानते हैं, माना दो क्रमागत सम संख्याएं x और x प्लस 2 हैं। दो क्रमागत हैं, तो पहली अगर x है तो दूसरी जो आएगी उसमें 2 जोड़ेंगे, ठीक है ना। सम संख्याएं हैं। अच्छा, अब प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है उनके वर्गों का योग 1060 है। चलिए लिखते हैं प्रश्नानुसार। उनके वर्गों का योग बराबर 1060 है। इससे हमें क्या मिलेगा, ये पहली संख्या x है, इसका वर्ग हो गया। ये दूसरी संख्या x प्लस 2 है, इसका वर्ग हो गया। इनके वर्गों का योग, ये योग कर दिया, वो कितना है, यह 1060, ये हमें मिला। अब इसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 1060। आगे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, इसमें से इसको घटाएंगे, माइनस का प्लस का है तो माइनस का बचेगा, बड़ा है, आएगा 1056। देखिए बच्चों, इसका भी गुणांक सम है, इसका भी गुणांक सम है, और ये पूरी संख्या सम है। यानी ये पूरा का पूरा समीकरण 2 से भाग मतलब कट जाएगा, तो हम 2 से भाग देते हैं, जिससे कि मतलब ये समीकरण थोड़ा हल्का हो जाए। समीकरण में दोनों तरफ 2 से भाग देने पर भाग देते हैं। यहाँ 2 का भाग दिया तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ भाग दिया तो 2 दूनी 4, 2x मिलेगा। यहाँ 2 का भाग दिया, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, हमें ये मिला समीकरण। बच्चों, ये द्विघात समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का। तो इसका गुणा करने पर क्या मिलेगा हमें, -528 एक्स स्क्वायर। तो हम इस बी एक्स वाला पोर्शन है, बीच का जो भाग है, इसके ऐसे 2 पार्ट करें कि उनका गुणनफल जो है इसके गुणनफल के बराबर हो। तो वो गुणनफल आपके गुणनफल होंगे, गुणक होंगे आपके, जो है ये आपका 24x माइनस 22x और माइनस 528 बराबर जो है 0। अब यहाँ पे x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लिया, यहाँ x बचा, यहाँ 24 आएगा, माइनस 22 कॉमन है तो x बचा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 22 बाहर आ गया, 22 का भाग इसमें देंगे तो 24 बाहर में जाएगा। अच्छा, x प्लस 24 ये कॉमन है, यहाँ बचेगा x और यहाँ से बचेगा -22 बराबर 0। अब देखिए, 2 फैक्टर हैं ये और ये, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर ये 0 है, यदि x प्लस 24 इक्वल टू 0, तो x बराबर आएगा -24। ये नेगेटिव नंबर है, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। अगर इसको लेकर तो नेगेटिव नंबर से प्राप्त होंगे, ठीक है ना। तो दूसरा वाला है x माइनस 22 इक्वल टू 0, तो ये हमारा x इक्वल टू यहाँ आया +22, तो हमारा ये नंबर 1 हुआ। तो एक नंबर ये हुआ x, दूसरा नंबर क्या था, x प्लस 2। अतः दूसरी संख्या बराबर 22 प्लस 2। क्यों, ऐसा क्यों, पहला x माना है, दूसरा x प्लस 2 है, तो x में 2 जोड़ देंगे, दूसरी निकल आएगी, ये हो गया 24। इसलिए हमारा जो आंसर होगा 2
क्रमागत सम संख्याएं बराबर 22 और 24। तो बच्चों ये रहा इस सवाल का सलूशन। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ निश्चित संख्या के छात्रों में 300 सेव समान रूप से वितरित किए गए। यदि 10 छात्र और आ जाएं तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेव की संख्या में 1 की कमी हो जाती है। छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मानते हैं, माना छात्रों की संख्या बराबर x, तो प्रति छात्र सेवों की संख्या क्या होगी। देखिए बच्चों, कुल सेव है 300, छात्र हैं x, तो 300 में छात्रों की संख्या भाग दे देंगे तो सेव प्रति छात्र निकल आएगा, ठीक है ना। ये सेवों की संख्या प्रति छात्र हो गई हमारी। अच्छा, अब आगे सवाल कहता है, यदि 10 छात्र और आ जाएं, यदि 10 छात्र और आ जाएं तो प्रश्नानुसार दस छात्र आने पर कुल छात्रों की संख्या वो क्या होगी। पहले छात्र थे x, 10 और आ गए तो हो गया x प्लस 10 यानी x प्लस 10 हो गए हमारे छात्र नए। तो प्रति छात्र सेव की संख्या क्या होगी। अब प्रति छात्र सेवों की संख्या बराबर, सेव तो हमारे 300 हैं, तो 300 में अब जो नए छात्र हो गए उनका भाग देंगे। कितने हो गए नए छात्र, x प्लस 10। तो इतने सेव जो है प्रति छात्र दो अब मिलेंगे 10 छात्रों के आने के बाद। अब प्रश्नानुसार 10 छात्र आने पर 10 छात्र और आने पर प्रति छात्र एक सेव कम मिलता है। यही कह रहा है सवाल ना, यानी कि बाद में जो है एक सेव कम मिल रहा है। तो पहले प्रति छात्र सेव कितने मिल रहे थे, प्रति छात्र सेव की संख्या थी 300 बटे x, बाद में कितनी हो गई 300 बटे x प्लस 10 x प्लस 10। ये पहले जो छात्र थे उनमें इतना सेव मिल रहा था एक छात्र को, बाद में एक छात्र को इतना मिला, मगर ये जो सेव मिले हैं ये एक कम है, इसकी अपेक्षा एक कम है। तो यहाँ पे एक हम जोड़ देते हैं, इधर भी एक जोड़ दिया तो क्या होगा, ये फिगर और ये फिगर हो गई बराबर, और ये बन गया हमारे एक समीकरण। इसको हल करेंगे उसके लिए क्या करना है, 300 डिवाइड बाई एक्स माइनस इस फिगर को इधर ले आते हैं तो 300 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 10 इक्वल टू इधर 1 बचा। इसका एलसीएम लिया x इंटू एक्स प्लस 10, एक्स का भाग इसमें दिया, ये कट जाएगा ये बचेगा, तो ये इसमें गुणा करेंगे तो 300 गुणे एक्स प्लस 10, ये माइनस आ गया। इसका भाग इसमें दिया तो ये कट जाएगा, x बचा, x का गुणा यहाँ किया 300 में, 300x आ गया, ये बराबर 1 हमारा है ही। आगे 300 का इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो 300x, इसका इसमें गुणा किया तो 3000 हो जाएगा, माइनस 300x डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 1। अच्छा देखिए बच्चों, ये माइनस का ये प्लस का 300x कट गए, बचा ऊपर कितना, ऊपर बचा 3000 3000 बटे x इंटू एक्स प्लस 10
ये आया इक्वल टू 1, ठीक है ना, इक्वल टू 1। इसको 1/1 कर सकते हैं, हमें जरूरत है इसलिए। अब बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा इसमें बराबर इसका गुणा इसमें। इसका इसमें किया तो x इंटू एक्स प्लस 10, इसमें किया तो 3000, इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 3000। पुनः लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x, इसको इधर ले लिया, 3000 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का बन गया, यानी कि द्विघात समीकरण बन गया। अब हम इसके ऐसे दो पार्ट करेंगे कि जिनका गुणनफल इसके गुणनफल के बराबर हो। तो इसका ऐसा गुणनफल क्या हो रहा है, -3000 एक्स स्क्वायर। तो हम ऐसा करते हैं कि इसका गुणनफल जो है वो -3000 एक्स स्क्वायर आए, तो उसके गुणनखंड होंगे 60x माइनस 50x माइनस 3000 इक्वल 0। देखिए बच्चों इसका से गुणा करेंगे तो आपका 3000 आएगा, और चिन्ह माइनस प्लस का है तो माइनस का आएगा। तो ये अभीष्ट इसके दो पार्ट हुए। अब यहाँ पे हम जो है x कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया तो x प्लस यहाँ 60 आएगा, यहाँ 50 कॉमन आएगा तो x ये माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो गया, यहाँ पे 60 आएगा इक्वल टू 0। अब ये पुनः कॉमन है, x प्लस 60 पुनः कॉमन है, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 50 इक्वल टू 0। देखिए बच्चों यहाँ दो फैक्टर हैं, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर ये 0 है, यदि x प्लस 60 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू होगा हमारा -60, और यदि x -50 इक्वल टू 0 तो हमारे यहाँ से x इक्वल टू 50। ये नंबर निगेटिव है, छात्रों की संख्या निगेटिव नहीं हो सकती, अतः ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है ना। तो हमारा ये नंबर हुआ। x क्या था, x थी छात्रों की संख्या, x हमने जो माना था, x माना था छात्रों की संख्या, और हमें यही ज्ञात करना था, ठीक है ना। तो हमारी छात्रों की संख्या आई, अतः छात्रों की अभीष्ट संख्या बराबर 50। बच्चों ये रहे इस वीडियो के दोनों ही सवाल। आप लोग कैसे लगे मुझे अवश्य बताएं। यदि अच्छे लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।